द चिल्ड्रन सो क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। तो बच्चे जो है वो एक्चुअल में स्काई में देख रहे थे, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे क्लाउड्स जो है, बादल जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं। बुजो रिकॉल्ड व्हाट वी हैड लर्न अबाउट द वाटर साइकिल। तो बुजो ने याद किया कि क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। एंड इन अ वाटर साइकिल व्हाट विल हैपन, ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स। कि जो ट्रीज होते हैं वो अपनी रूट से क्या लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और रिलीज करते हैं वाटर वेपर हमारे एयर के अंदर थ्रू इवेपोरेशन के द्वारा। एंड इफ़ देयर वर फ्यूअर प्लांट्स, तो अगर ऐसा होता है कि आपके पास बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रीज रह जाते थे, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, आप फॉरेस्ट कट की बात कर रहे हो, तो अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ ट्रीज रह जाते हैं तो दैट मीन्स हमारा जो वाटर साइकिल है वो भी अफेक्टेड होगा। येस, इट इज़ ट्रू। एंड टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो टीबू ने बोला कि ऐसा नहीं है कि जो आपका फॉरेस्ट है वो सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ही घर है, इवन बहुत सारे लोग जो है वो भी उसके अंदर मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि अलग अलग ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कबीले से बिलोंग करते हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। एंड उनका पूरा का पूरा जो लाइफ स्पेन होता है वो फॉरेस्ट में ही बीतता है, और वो हर तरह से फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो उनका फूड हो या उनका शेल्टर हो, घर रहने की जगह हो, पानी हो या मेडिसिन हो। और उन लोगों को, जो हमारे अलग अलग ट्राइब्स के लोग जो हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको ट्रेडिशनल नॉलेज भी होती है अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स। फॉरेस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं, और उन लोगों को ये सारी नॉलेज एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिली है वो नॉलेज होती है, एंड दे कैन सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। While भुजो was drinking water from a small stream, अब भुजो क्या कर रहा था, एक छोटे से स्ट्रीम में से पानी पी रहा था। He saw some deer crossing the stream, तो उसने क्या देखा कि कुछ डियर्स जो है वो क्या कर रहे थे, वो क्रॉस कर रहे थे उस स्ट्रीम को जहाँ से वो पानी पी रहा था। They disappeared into the bushes, और हुआ क्या, आफ्टर दैट जैसे ही जो डियर थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग है, दैट मीन्स कोई बॉय है, तो वो क्या किया, वो सारे बुशेस में मतलब झाड़ियों में जाकर छिप गए। The dense bushes and tall grasses provide animals with the food and shelter। अब हम अगर बात करते हैं कि जो हमारे टॉल ग्रासेस है या जो बुशेस है वो क्या करती है, वो एनिमल्स को एक तो फूड प्रोवाइड करती है और शेल्टर, रहने की जगह, छुपने की जगह प्रोवाइड करती है। ओके, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अ कार्निवोरस। तो कार्निवोरस कौन होते हैं, जो हर्बीवोरस को खाते हैं, डियर इज द हर्बीवोरस। तो कार्निवोरस से बचाने के लिए भी बुशेस जो है या टॉल ग्रासेस है वो हेल्प करती है, ताकि जितने भी हर्बीवोरस है वो वहाँ पर छिप जाए और कार्निवोरस से बच सके। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। उसके बाद टीबू ने क्या किया, टीबू ने आराम से बहुत ही ध्यान से फॉरेस्ट के फ्लोर को देखना स्टार्ट कर दिया। सून ही कॉल्ड एंड शॉर्ट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स। और उसके बाद उसने समझाना स्टार्ट किया अलग अलग तरह के ड्रॉपिंग्स का। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म देम that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints। और उसके बाद प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, जो कहाँ वर्क करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर वर्क करते हैं, तो वो इन ड्रॉपिंग से और फुटप्रिंट से ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई और ह्यूमन बीइंग तो नहीं आया था, या फिर कोई बाहर का ये जंगली जानवर तो नहीं आया था। सो दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of our animals dropping। और भुजो ने सबको बुलाया एंड उनके बाद उसने क्या दिखाया, उसने एक लार्ज हीप दिखाया, डिकेइंग जो सड़ जाते हैं उसका, एक एनिमल का ड्रॉपिंग का हीप दिखाया। सेवरल बीटल्स एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द हीप एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग वॉज स्प्राउटिंग। सो व्हाट हैपन कि बहुत सारे जो बीटल्स थे, ये ग्रब्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो उस हीप को एक्चुअली में फीड कर रहे थे, खा रहे थे, और बंच ऑफ सीडलिंग जो है वो वहाँ पर स्प्राउटिंग कर रहा था। दैट मीन्स होता क्या है, whenever एनिमल्स डाई, सो वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, एंड जो आपके क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट मीन्स आप कोई भी चीज़ जब मर जाती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होता है थ्रू डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनको डेड एंड डिकेइंग कर देते हैं, और वो धीरे धीरे हमारा सॉइल के अंदर मिल जाता है। एंड हे व्हाट विल हैपन कि जो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो उस एनिमल में थी वो सॉइल के अंदर मिक्सअप हो गई। अब अगर वहाँ पर कोई आपका सीड अवेलेबल है तो वो क्या होगा, जो भी मिनरल्स वगैरह थे, जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ थी,
वो सारी उस सीड के थ्रू उस प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो दीज सीडलिंग्स आर ऑफ द हर्ब्स एंड श्रब्स, एंड मोस्टली ये जो सीडलिंग्स होती है जो इस एरिया के आसपास होती है वो किस चीज़ की होती है, आइदर फॉर द हर्ब्स या फिर श्रब्स होती है। Now the animals also disperse the seeds of a certain plant and help the forest to grow and regenerate. बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं सीड्स को डिस्पर्स करने में, मतलब फैलाने में। जैसे सीड है, अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट है तो वो क्या हुआ, वो सारे सीड उससे के नीचे गिर गए। अब वहीं पर अगर सारे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन हो जाता है। हर किसी को न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ चाहिए, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। सो व्हाट हैपन कि जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं वो एक्चुअल में हेल्प करते हैं, उनको डिस्पर्स करने में, उनको फैलाने में हेल्प करते हैं। एंड हाउ इट इज़ सो, ताकि अगर देखो, अगर सीड जो है वो किसी भी प्लांट का वहाँ पे डिस्पर्स होने लगता है और ना लार्ज स्केल या लार्ज एरिया पे वो बिखर जाता है, तो व्हाट विल हैपन, वो फॉरेस्ट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा और रीजनरेट होगा। अगर आप कटिंग कर भी देते हो, इन केस ऐसा है कि किसी एरिया में आपके कम प्लांट्स है, तो वहाँ पर भी ट्रीज जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। द डिकेइंग एनिमल्स डंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सीडलिंग्स टू ग्रो। और जो डिकेइंग एनिमल होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सीडलिंग्स को ताकि वो ईजिली ग्रो कर जाए। नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस, भुजू नोटेड इन हिज बुक। तो यहाँ पर जब प्रोफेसर की बात सुनी तो भुजू ने सारी चीज़ें जो है वो अपनी नोटबुक में नोट कर ली। बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट, the forest provide greater opportunity for food and habitat for the herbivores. अब होता क्या है, अगर आपके फॉरेस्ट के अंदर अच्छा खासा ग्रेट वैरायटी है प्लांट्स का, सो उससे क्या होगा, वो अलग अपॉर्चुनिटीज़ देगा किसको, हार्बिवोरस को। जो प्लांट ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो उनको अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि वो अलग अलग वैरायटी के जो फूड है, मतलब लीव्स है, वो उसको खा सके और अपना लाइफ जो है वो आराम से स्पेंड कर सके। लार्जर नंबर ऑफ हार्बिवोरस मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जितना ज़्यादा हार्बिवोरस होएगा, दैट मीन्स जो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, एक तरीके से लीव्स वगैरह खाते हैं, तो वो जितने ज़्यादा होंगे दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा अवेलेबल होगा फूड किसके लिए, कार्निवोरस के लिए। बिकॉज कार्निवोरस हर्बिवोरस को खाएंगे तो जितने ज़्यादा हर्बिवोरस है तो कार्निवोरस की तो पार्टी हो जाएगी, बिकॉज वो आराम से उनको किल कर सकते हैं और उनको खा सकते हैं फॉर देयर लाइफ स्पैन और फॉर देयर सर्वाइवल। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। तो जितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स जो है किसी भी प्लांट किसी भी फॉरेस्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करते हैं और रीजनरेट में हेल्प करते हैं फॉर अ फॉरेस्ट पर्पस। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। अब अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स का क्या वर्क होता है, वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं, एक तरीके से जो आपका सॉइल होता है उसमें मेंटेन रखते हैं न्यूट्रिएंट वैल्यू को, ताकि आपका फॉरेस्ट जो है वो अच्छे से फ्लोरिश कर सके, अच्छे से उग सके। नाउ द फॉरेस्ट इज़ अ डायनेमिक लिविंग एंटाइटी फुल ऑफ लाइफ एंड विटिलिटी। और अगर हम अपने फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एक डायनेमिक लिविंग इंटाइटी है, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आपका जो फॉरेस्ट है वो और अच्छा हो जाता है और घना हो जाता है, और वो और अच्छे से आपको क्या दे सकता है, वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है और आपको एक अच्छा नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। Now it was about afternoon and the children wanted to go back. अब क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और वो बहुत देर से घूम रहे थे फॉरेस्ट में, तो अब बच्चों ने सोचा कि अब वापस चलते हैं। टिबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। तो टिबू ने बोला कि डू वन थिंग, जिस रास्ते से तुम लोग आए थे उसके बजाय हम दूसरे रास्ते से वापस जाते हैं। While they were going back, it started raining. तो जैसे ही बच्चों ने जाना स्टार्ट किया वापस अपने घर, तो क्या हुआ, वहाँ पर बारिश हो गई। Surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेन वाटर थी, दैट मीन जो बारिश की जो बूंदें होती है वो एक्चुअल में डायरेक्ट जो है वो हिट नहीं करती ग्राउंड पे, मतलब बूंदें जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड पर नहीं गिरती है, बल्कि वो क्या करती है, जो अपर मोस्ट लेयर होते हैं हमारे फॉरेस्ट के कैनोपी के, वो इंटरसेप्टेड करते हैं फ्लो रेन वाटर का। तो ज़्यादातर जो वाटर होता है वो नीचे आता है, कैसे आता है, थ्रू ब्रांचेस या फिर स्टेम्स के थ्रू। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये कैनोपी होती है क्योंकि सारे जो पेड़ है वो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए होते हैं, तो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम कैनोपी को कहते हैं। तो जब यहाँ पर बारिश होती है तो
वो डायरेक्ट हमारे लैंड को जो है वो हिट नहीं करती है, वो धीरे धीरे यहाँ से आती है और लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू जो है वो आराम से लैंड के पास आ जाती है। एंड फ्रॉम हेयर व्हाट वी ऑब्जर्व कि फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। और इसी तरीके से जो श्रब्स है या हर्ब्स है वहाँ तक धीरे धीरे ब्रांचेस के थ्रू जो वाटर है वो धीरे धीरे फ्लो करता हुआ आ जाता है थ्रू लीव्स एंड स्टेम। आफ्टर दैट दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई एंड वट दे ऑब्जर्व कि जो ग्राउंड था वो तो एक्चुअल में ड्राई रह गया, वो तो सूखा है, इवन बारिश हुई थी। बट आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप, तो आधे घंटे के बाद जो रेन थी वो एकदम से बंद हो गई। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फॉरेस्ट का जो लेयर था, एक तरीके से जो उनकी ज़मीन थी जहाँ पर बहुत सारे आपने देखे थे बहुत सारे लीव्स या डेड एंड डिकेइंग जो सीड्स थे या फ्रूट्स वगैरह पड़े रहते थे, तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो वेट होना स्टार्ट कर दिए, वो थोड़ी उनमें नमी आने स्टार्ट हो गई। बट वाटर डिड नॉट स्टेगनेट इन द फॉरेस्ट, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि वाटर जो है वो वहाँ पर रुका नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम से वो नीचे रुक गया होगा। सो इट इज़ नॉट बीन देयर, बल्कि हुआ क्या कि धीरे धीरे वो क्या हुआ, वो थ्रू लीव्स स्टेम आराम आराम से वो नीचे आया और उसने हमारे जो लीव्स है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड किया। सो भुजो थॉट दैट इफ़ इट हैड रेन्ड सो heavily in this town it would have flooded the drain and the roads, कि अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है यहाँ पर, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे बारिश हो जाती है तो यहाँ तो फ्लड आ जाएगा, इवन रोड्स पर भी जो पानी है वो बहने लगेगा। what would happen if it rains heavily in your town, तो what will happen कि अगर टाउन के अंदर जो है वो बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। सो प्रोफेसर अहमद told them that the forest also act as a natural absorber of a rain water and allow it to sweep. सो हेयर अब प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला है, प्रोफेसर अहमद ने बोला है कि जो फॉरेस्ट है ये एक बहुत ही नेचुरल एब्जॉर्वर है। मतलब जो रेन वाटर आता है आपका ज़मीन पर गिरता है तो फॉरेस्ट क्या करता है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है और धीरे धीरे सिप सिप करके वो नीचे आपका जो वाटर टेबल है उसको इंक्रीज़ कर देता है, वाटर का लेवल जो है वो बढ़ा देता है। सिप मतलब धीरे धीरे सिप सिप करता हुआ वो सॉइल के अंदर जाता जाता आपके अंडरग्राउंड जो वाटर है वो वहाँ तक पहुँच जाता है वाटर। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और इस वजह से जो फॉरेस्ट का एरिया होता है तो वहाँ पर जो वाटर टेबल है, वाटर का जो एक तरीके से कह सकते हैं लेवल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। Forests not only help in controlling floods but also maintain the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. तो फॉरेस्ट हमें क्या हेल्प करता है, एक तो ये हमें फ्लड नहीं आने देता, तो जहाँ पर आपके फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, वो ज़मीन को जो है वो बहुत अच्छे से जकड़ लेता है। कैसे जकड़ता है, थ्रू, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है वो बिल्कुल उसको जकड़ लेती है। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, वो वहाँ पर फ्लड के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड वन थिंग मोर, जो क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो सिप सिप करके वाटर जो है नीचे तक पहुँचा देता है। सो व्हाट विल हैपन कि जो आपका पानी है, रेन वाटर है, वो ऐसे ही इधर उधर नहीं बिखरता, वो डायरेक्ट आपका कहाँ चला जाता है, वो सरफेस के अंदर चला जाता है। If trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the एरिया अराउंड इट। बट अगर आपके एरिया में जो है वो फॉरेस्ट नहीं है, या कह सकते हैं कि ट्रीज़ ही प्रेजेंट नहीं है, सो व्हाट विल हैपन कि जो रेन है वो डायरेक्टली आपके ग्राउंड को जो है वो हिट करती है। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, वहाँ पर फ्लड के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल, और जो हैवी रेन होती है वो क्या करती है, वो हमारी सॉइल को भी डैमेज कर देती है। और जो रूट होता है ट्री का वो नॉर्मली बाइंड करता है हमारे सॉइल को टुगेदर। तो अगर आपने कभी भी देखा हो, किसी भी ट्री का जड़ देखा हो, तो वो क्या करता है, वो सॉइल को अच्छे से बांध लेता है। बट जब वहाँ पर ट्रीज ही नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल जो है वॉश्ड अवे होगा, वो इरोडेड हो जाएगा, दैट मीन्स वो बहकर आगे चला जाएगा, तो सॉइल का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट टिबूस विलेज ऑन देयर वे बैक। अब वापस जाते हुए बच्चों ने क्या किया, कम से कम 1 घंटा जो है वो टीबू के विलेज में, गांव में बिताया। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लेजेंट, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वहाँ का वेदर था, मौसम था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा प्यारा सा मौसम था उनके गाँव का।
Villagers told them that due to the surrounding forest they receive good rainfall. और जो विलेजर्स थे, जो उनके गांव के लोग थे, तो उन्होंने क्या बताया था, क्योंकि उनके घर के पास क्या है, उनके गांव के पास के फॉरेस्ट अवेलेबल है, तो फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, उनके एरिया में अच्छे अमाउंट में जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है। एंड एयर जो है, वहाँ का जो हवा है, वो भी बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, कूल रहती है, ठंडी रहती है। नॉइज़ पॉल्यूशन टू इज़ लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ अ नियर बाय हाईवे। सो आपने यहाँ पर क्या क्या प्लस पॉइंट देखा है कि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या क्या काम करता है। एक तो आप वो सॉइल इरोजन नहीं होना देता, क्योंकि वो बाइंड कर लेता है आपकी सॉइल को। सेकेंड थिंग, वाटर टेबल का जो वाटर टेबल है उसका लेवल जो है इंक्रीज रखता है, तो आपको वहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती। देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जो वहाँ का सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, एयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि क्या करते हैं, जो ट्रीज़ है, फॉरेस्ट है, वो एब्जॉर्व कर लेते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को भी। तो आपने यहाँ पर देखा है कि कितने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी है अगर फॉरेस्ट जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। उसके बाद क्या हुआ कि जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने हिस्ट्री जो थी उस विलेज की वो जानने स्टार्ट की। It surprised them that the villages and the agriculture field of that area were created after clearing the forest about 60 years ago। और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई ये जानकर कि जहाँ पर उनका विलेज था और जहाँ पर उनकी एग्रीकल्चरल फील्ड थी, दैट मीन्स जहाँ पर वो खेती करते थे और जहाँ पर वो रहते थे, वो 60 ईयर्स पहले क्या होता था, वो फॉरेस्ट ही था, बट उसको भी क्लियर कर दिया, उसको कट डाउन कर दिया। आफ्टर दैट वो विलेजेस और एग्रीकल्चरल फील्ड में कन्वर्ट हो गया। Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now। तो उसके फादर ने, ग्रैंडफादर जो उसके दादाजी थे टीबू के, तो उन्होंने बोला कि जब वो छोटे थे तो उस टाइम ये विलेज इतना बड़ा नहीं हुआ करता था जितना कि ये आज है। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, और वो भी उनका गाँव जो है वो अच्छी तरीके से एक फॉरेस्ट से जो है, मतलब फॉरेस्ट से जो है पूरी तरीके से सराउंडेड था, मतलब चारों तरफ उसके फॉरेस्ट ही था। Construction of roads, building, industrial development, increasing demand of wood created pressure on the forest and it started vanishing। तो नाउ अ डे व्हाट हैपन, हमें रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, पक्की रोड चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए। उसके बाद हमें वुड का डिमांड इतना होता है, चाहे वो घर हो या हमारा कोई भी फंक्शन हो, तो हर जगह हमें क्या चाहिए, हमें वुड चाहिए, चाहे वो गेट हो, दरवाजे हो या फिर विंडोज़ हो या किसी भी तरह का आपका घर का फर्नीचर हो, तो वो कहाँ से बनता है, वो फॉरेस्ट की लकड़ियों से ही बनता है। और इस वजह से, क्योंकि सारा ज़्यादातर चीज़ें हमें कहाँ से चाहिए, हमें फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और उसके रॉ मटेरियल से हम अपना सामान बनाते हैं। एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, इसके वजह से वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, इवन इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees। एंड वन थिंग मोर, ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉरेस्ट कट कर देते हो तो वो ऐसे ही उग जाएगा। नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स, तो वो बहुत ज़्यादा ईयर्स लेते हैं टू रीजनरेट, 1000 ऑफ ईयर्स इवन लग जाते हैं। आपने देखा है कि उनका जो विलेज था वो 60 ईयर्स पहले कट हुआ था, बट स्टिल वहाँ पर रीजनरेट वाली जो प्रॉब्लम थी वो नहीं, बेसिकली वहाँ पर रीजनरेट नहीं हुआ। एंड वाई इट इज़ सो, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स भी रह रहे थे, वो ओवर ग्रेजिंग करते हैं, वो खाते हैं घासों को, तो वो उसको उगने नहीं देते। उसके बाद जो हमारे जो ट्रीज़ है वो कट डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट वाली आपका सॉइल होता है वो बहकर आगे चले जाते हैं। And Professor Ahmed said that if we did things wisely we could preserve forest। तो अगर हम देखो, हमारे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इट इज़ ट्रू, बट अगर हम थोड़ा सा वाइजली, थोड़ा सा सोच समझ के अपना क्या करें, उसको वाइजली यूज़ करें और कोशिश करें कि हम अपने फॉरेस्ट को या अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करके ऑन अ डेवलपमेंट फेज, अगर हम कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए उसको डिग्रेड करें, इंस्टेड ऑफ दैट हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए। Children prepared a few pictures to show that the consequences of such an event। After that what will happen कि बच्चों ने क्या किया, कुछ पिक्चर्स बनाए ये बताने के लिए कि अगर आप कट करते हो पूरे फॉरेस्ट को, सो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of
फॉरेस्ट। सो आफ्टर दैट हुआ क्या, बिल्कुल क्योंकि वो अच्छे से घूम कर आ गए थे और अपने घर भी आने वाले थे। सो प्रोफेसर अहमद ने पूछा कि अगर आप ओवरऑल बताओ तो इम्पोर्टेंस क्या है आपके फॉरेस्ट की। द चिल्ड्रन रोड, तो आप बच्चों ने क्या लिखा, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, की फॉरेस्ट जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, और ये हमारे जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अ सॉइल इरोजन, और ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनिमल्स को। फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करता है ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, कि उस एरिया में या उस नेबरिंग एरिया में जो है वो अच्छे अमाउंट में वहाँ पर रेनफॉल हो। एंड दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, और आप देखते हो कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज़ है जो कि हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए अपनी दवाइयों में यूज़ करते हैं। इट कुड बी अ टिम्बर एंड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। वी मस्ट प्रिजर्व आर फॉरेस्ट, तो इसलिए हमें अपना जो फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए।